रसूल आजम का नाम दिया गया, यानी एक ऐसा रसूल जो रसूलों के अंदर टॉप ऑफ द लिस्ट पर है। और बड़ी हैरान कुन बात है कि 120 की जमायत जो यीशु मसीह ने आसमान पर जाने के बाद जिन लोगों को यीशु मसीह ने चुना या जिन पर रूहुल कुद्स नाजिल हुआ, 120 लोग जो हैं वो इंजील की मुनादी इस कदर जोश, जज्बे, जुनून और पैशन के साथ करते हैं कि बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि उन 120 लोगों ने ऐसा तहलका मचा दिया कि अमाल की किताब में लिखा गया कि यहूदियों ने, फरीसियों ने, फकीयों ने कहा कि इन्होंने दुनिया को उलट दिया है, दुनिया को हला के रख दिया है। क्या इनके अंदर आग है, क्या इनके अंदर इंजील की ऐसी कशिश है कि ये जहां पर भी जाते हैं वहां पर निशान, असर, वहां पर कोई ना कोई अपना असर छोड़ के आते हैं। मसीह के जमाना में तकरीबन 40 लाख लोग थे फलस्तीन में। इसका मतलब है कि हर 30,000 में से एक बंदा मसीही था। लेकिन यह कैसे मुमकिन हुआ कि एक छोटी सी जमायत ने लाखों करोड़ों के अंदर मसीहियत जो है फैला दी है। मसीहियत का आगाज जो है बाइबल मुकद्दस बयान करते छोटे से इलाके से शुरू होता है और होते होते, क्योंकि यीशु मसीह ने भी कहा था कि आसमान की बादशाही उस खमीर की मानद है जिसे एक खतून ने लिया और थोड़े से आटे में मिलाया और होता होता सारा आटा क्या हो गया? खमीर हो गया। अब मेरे अजीज प्यारे भाइयों, अगर आज दुनिया में मसीहियत का बोलबाला है तो उसके पीछे यीशु मसीह के बाद रसूल पौलुस का बहुत बड़ा हाथ है। हालेलुया। हम पौलुस के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। हालेलुया। क्योंकि नए अहदनामा में 27 किताबों में से 14 किताबें जो हैं वो रसूल पौलुस इनका मुसन्नफ है। लेकिन जब कभी पौलुस रसूल की शक्ल शबाहत के बारे में गौर करें तो बाइबल मुकद्दस के बहुत सारे उल्मा बयान करते हैं कि जब आप पहली दफा पौलुस से कोई मिलेगा, अगर पहली मर्तबा उससे पौलुस से मिलने का इत्तेफाक होगा तो पौलुस के अंदर कोई पुरकशिश शख्सियत नहीं थी कि बंदा देखते फिदा हो जाए। क्योंकि खुदा के लोग कहते हैं छोटे से कद का वो था, गंजा उसका सर था, बदसूरत सा था। और मैं इसके बारे में मैंने एक हिस्ट्री पढ़ी कि जिस दिन रसूल पौलुस का जन्म हुआ ना, तो जब पहली मर्तबा पौलुस अपनी मां के पेट से बाहर आया तो यह तारीख बयान करती है कि पौलुस की मां ने जब पौलुस रसूल को, जो उसका पहला नाम सौल था, जब उसको अपने हाथों में उठाया तो एक जुमला बोला था उसकी मां ने सौल पौलुस के बारे में कि मेरे कार केड़ा मनु जम पे है। इस कदर बदसूरत उसकी शक्ल थी। कहते हैं कि गंजा उसका सर था, टांगे उसकी टेढ़ी थी, जब वो चलता था तो उसकी चाल बड़ी टेढ़ी थी, उसकी टांगे टेढ़ी थी। उसके बाद कहते हैं कि उसकी फैली हुई भवें और तोते की तरह। लेकिन क्या बात है, जब यही बदसूरत सा बंदा अपना मुंह खोलता था तो सुनने वालों पर कैफियत तारी हो जाती थी, सुनने वालों पर सख्ता जारी होता था। और जब पहली मर्तबा कोई बंदा पौलुस को सुन लेता था वो यीशु को कबूल किए नहीं रहता था। ऐसी उसके मुंह में कलाम की कुदरत थी। लोग शक्ल नहीं, वो कहते थे शक्ल कैसी है, लेकिन जब ये मुंह खोलता है इसके मुंह के अंदर से खुदा के कलाम की पावर निकलती है। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस इसके बारे में बयान करती है कि पौलुस के बदन में कांटा चिपकाया गया। यह लिखा हुआ है कंदस के खत में, लेकिन उसका तर्जमा लिखा है ग्रीक में कि एक मोटी कील। पौलुस को एक बीमारी थी और यह बीमारी उसके साथ साथ चलती रही, तौबा से पहले भी, तौबा के बाद भी। अब बाइबल के लोग क्या कहते हैं? कुछ कहते हैं कि पौलुस को जो कांटा चिपकाया गया ये मिर्गी के फिश इसको पढ़ते थे, ये तो एक तशरीह है। लेकिन जो
बाइबल मुकद्दस के स्कॉलर कहते हैं इसको मसला क्या था, कौन सी बीमारी थी। पलूस को माइग्रेन पेन का मसला था। पलूस के सर की दर्द इस कदर छिड़ती थी कि पलूस के लिए उस लम्हात में उसकी आंखों पर अंधेरा छा जाता था, इस कदर तकलीफ होती थी। लेकिन पलूस इस सर की दर्द के दौरे के बावजूद भी इंजील की मुनादी करता था। उसने अपनी बीमारी को कभी भी अपनी खिदमत में रुकावट नहीं बनने दिया। बहुत दफा कभी चलते हुए कभी बैठे उसे शदीद सर का दौरा पड़ता था, लेकिन वो इसके बावजूद भी कहते हैं मैंने 3 बार खुदा से कहा था कि ये कांटा मुझसे क्या किया जाए, तो पता है क्या पैगाम आया, मेरा फजल तेरे लिए, उन्हें क्या नाल नाल ही रहेगा। सो अगर ईमानदारों, अगर कभी आपके बदन में कोई बीमारी है और वो नहीं चाह रही, तो बस ये कहा कीजिए खुदावन तेरा फजल काफी। कुछ बीमारियां आपकी जिंदगी में पता क्यों रखी जाती हैं, ताकि आप पर खुदा का फजल बढ़ता जाए। हालेलुया। वो बीमारी आपको याद दिलाएगी कि आप खुदा के फजल के बगैर अधूरे हैं। और पौलुस रसूल कहता है कि मैं इब्रानी, कहता है क्या वो इब्रानी नहीं, मैं भी इब्रानी हूं। क्या वो इसराइली नहीं, मैं भी इसराइली हूं। ये फरीसी बंदा था, बड़ा अपने मजहब का कटर, और ये 12 साल में इसे शरीयत का बेटा कहा जाने लगा। 12 साल की उम्र में पलूस को पहली 5 किताबें जुबानी याद थी। और बाइबल के लोग कहते हैं कि 20 और 21 साल की उम्र में पलूस प्रोफेसर बन चुका था, रबी बन चुका था। इसके पास बाइबल का, दुनिया का फलसफा, इसके पास इतना नॉलेज था बंदे के पास कि हैरान कुन बात है। ये बंदा पढ़ने का बड़ा शौकीन था, किताबें, नॉलेज, इल्म, लिटरेचर पढ़ना ये इसका शौक था। और जब यीशु मसीह जमीन पर था तो ये उस वक्त भी एक तालिब इल्म था। और पता इसका उस्ताद कौन था? गमलीएल। और कहते हैं कि मसीह के जमाना में 6000 लोगों को खास ओहदे मिले थे कि ये बड़े स्पेशल मजहबी और पढ़े लिखे लोग हैं। उन 6000 में पलूस भी एक ही था। लेकिन मेरे अजीज प्यारे भाई और बहनों, बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि ये बड़ा अपने मजहब से मोहब्बत करता था, बड़ा प्यार करता था, और ये मसीहियों से उतनी ही नफरत करता था। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, अमाल की किताब के 8वें बाब में, वहां पर मैं सवाले को आपके लिए पढ़ूंगा। इसके बारे में क्या लिखा है? अमाल की किताब 8वां बाब लिखा है, अमाल की किताब 8वां बाब लिखा है, और शाऊल उसके कत्ल पर राजी था। उसी दिन उस कलीसिया पर बड़ा, जो यरूशलेम में थी, बड़ा जुल्म बर्पा हुआ, और रसूलों के सिवा सब लोग यहूदिया और सामरिया की 2 अतराफ में परगंदा हो गए। और दीनदार लोग स्तिफनस को दफन करने के लिए ले गए, और उस पर बड़ा मातम हुआ। और शाऊल कलीसिया को इस तरह तबाह करता रहा। लफ्ज क्या लिखा हुआ है? तबाह। कलीसिया को क्या कर रहा है? इसका यहां पर ग्रीक मर्तबा तर्जमा है कि जैसे सूअर पाकिस्तान को खराब करता है और जैसे कोई फौज किसी मुल्क को वीरान करती है ना, शाऊल ऐसा ही बंदा जुनूनी था। जहां खबर मिली यहां पर मसीही लोग हैं, यहां पर मसीह के पैरोकार हैं, वहीं पहुंचता, लोगों को मारता, लोगों को जुल्म करता, और लोगों को कत्ल भी करवाने पर यह राजी था। यहां पर लिखा हुआ है, बाइबल का जो पहला शहीद है उसकी शहादत के अंदर भी पलूस इन्वॉल्व था। और लोग कहते हैं कि जब लोग स्तिफनस को पत्थर मार रहे थे तो पलूस उनके कपड़ों की रखवाली कर रहा था। और लिखा यहां पर 8वें बाब की पहली आयत में, शाऊल उसके कत्ल पर, और इसने बड़े फख्र के साथ या बड़े तंजिया अंदाज में इसने स्तिफनस का चोगा अपने कंधे पर रख लिया था कि मैंने एक और बड़ा जोशीला खादम कत्ल करवा दिया है, मैंने इंजील का खादम, मैंने यीशु का पैरोकार, मैंने यीशु मसीह की गवाही देने वाले को मरवा दिया है। लेकिन क्या कौन जानता था उस दिन स्तिफनस की दुआ शाऊल को लग जाएगी। अब आप ये गुनाह इनके जिम्मे ना लगा। और बाइबल मुकद्दस बयान करते कि स्तिफनस
کا جو چوگا تھا وہ ساؤل کے کندھے پر تھا. کہنے سے مراد ہے استفنس کی خدمت ٹرانسفر ہو رہی ہے ساؤل پر. یہ بندہ اس قدر مسیحیوں سے نفرت کرتا تھا, کہتا یہ ہیٹ کرسچنز. لوگ آج بھی آپ سے شاید نفرت کرتے ہوں گے, لوگ آج بھی آپ کو تمسکر کا نشانہ بناتے ہیں, لوگ شاید آپ آج بھی آپ کہیں گے او دیکھو اور یہ مسیحی, یہ چوڑے, یہ فلانا فلانا. کہنے دیجئے, جو لوگ آپ کی بےعزتی کرتے ہیں, تمسکر اڑاتے ہیں اور آپ کو بینگ اے کرسچن آپ کو کم تر سمجھتے ہیں, یقین جانیے آپ کی یہی بےعزتی جو ہے, یسوع نے کہا جب لوگ تمہیں میرے نام کی خاطر لان تان کرے تو خوش ہونا اور خوشی سے شادمان سے نعرے لگانا, کیونکہ تمہارا اجر اس وقت آسمان پر زیادہ ہوگا. بےعزتی کی پرواہ نہیں کرنی. میں جب بائبل پڑھ رہا تھا نا تو ایک حوالے نے مجھے بڑا چھوا, بڑی برکت ملی. 5ویں باب رسولوں کے اعمال اس کی 41ویں آیت ذرا پڑھیے میرے ساتھ, سارے نکالیے. کیا خوبصورت سٹیٹمنٹ یہاں پر ہے. 5واں باب 41ویں آیت پڑھیے, کیا لکھا ہے جی. 41. پس وہ عدالت سے اس بات پر خوش ہو کر چلے گئے. بس وہ عدالت سے اس بات اگر آپ اس سے اوپر پڑھیں 40ویں آیت سے پڑھیں, کیا لکھا ہے 40ویں آیت سے جی. انہوں نے اس کی بات مانی اور رسولوں کو پاس بلا کر ان کو پٹوایا. رسولوں کو عدالت میں پٹوایا گیا, پیٹے گئے. ان کو تقریباً 39 کوڑے مارے گئے, 26 پیچھے اور 13 کوڑے. عدالت میں 100 کے قریب لوگ تھے اور ان رسولوں کو اس عدالت میں بےعزت کیا گیا, ان کو دھکے مارے گئے, گالیاں دی گئی, کوڑے مارے گئے. لیکن کیا لکھا ہے جب ان کو پٹوایا تو کیا لکھا ہے, حکم کیا دیا, اور یہ حکم دے کر چھوڑ دیا کہ یسوع کا نام. کہا خبردار آج کے بعد تم لوگوں نے یسوع کا نام لیا, خبردار آج کے بعد یسوع مسیح کی منادی کی, خبردار آج کے. نکالے میرے ساتھ حوالہ اسی میں سے ذرا نکال لیں, 10واں باب نکالیے رسولوں کے اعمال. کیا لکھا ہے یہاں پر, نکالیے گا. چلتے چلتے نال نہ پھر تربیت بھی کر جاؤں میں ذرا. آپ نکالے رسولوں کے اعمال باب نمبر 10. یہاں پر ایک بندہ ہے کرنیلیس, غیر قوم کا شخص ہے, خدا کو نہیں مانتا, یہودی نہیں ہے. فرشتے نے کہا کرنیلیس اپنے گھر میں پترس کو بلا. کیا لکھا ہے پڑھیں گے آیت نمبر 4, کیا لکھا ہے 30 سے پڑھیں, کیا لکھا ہے. اس نے تیسرے پہر کے قریب, کیا لکھا ہے, اس نے تیسرے پہر کے قریب رویا میں صاف صاف دیکھا کہ خدا کا فرشتہ میرے پاس آ کر کہتا ہے کرنیلیس. خدا کے فرشتے نے کہا کرنیلیس. غیر قوم کا بندہ سجے, مسیح نہیں ہے, یہودی نہیں ہے, غیر قوم کا ہے, لیکن غیر قوم کے بندے کے ساتھ فرشتے کا انکاؤنٹر ہے. فرشتہ اینجل آسمان کا خاص دودت اس کے پاس آ کے کیا کہتا ہے, پڑھیے. اس نے اس کو غور سے دیکھا اور ڈر کر کہا خداوند کیا ہے. اس نے اس سے کہا تیری دعائیں اور تیری خیرات یادگاری کے لیے خدا کے حضور پہنچی. اب یافا میں آدمی بھیج کر شمعون کو جو پترس کہلاتا ہے فرشتے نے کہا کہ اپنے گھر میں کس کو بلا کر لا, شمعون پترس کو. کیوں بلا کے لا, تیرے گھر میں کوئی بیمار ہے, تیرے گھر میں کوئی بانجھ ہے, تیرے گھر میں کوئی پرابلم ہے, کیوں بلا کے لا. پڑھیے گا اسی چیپٹر کی آیت نمبر 22, کیا لکھا ہے. انہوں نے کہا کرنیلیس صوبادار جو راست باز اور خدا ترس آدمی اور یہودیوں کی ساری قوم میں نیک نام ہے, اس نے پاک فرشتہ سے ہدایت پائی کہ تجھے اپنے گھر بلا کر تجھ سے کلام سنے. نوکروں نے کہا ہمارے آقا کو خدا کا فرشتہ ملا ہے اور خدا کے فرشتے نے کہا ہے اپنے گھر میں پترس کو بلا کر اس سے کیا سن, کلام. سارے بولو کیا سن. کون کہہ رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے. اس لیے دھیان سے کلام سنا کرے. فرشتے کلام کو سننے اور سنانے میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. جو لوگ کلام کو سنتے ہیں فرشتے ان پر فوکس رکھتے ہیں. اب آگے پڑھیے کیا لکھا ہے. جب پترس آیا نا اس کے گھر میں تو کیا لکھا ہے, آیت نمبر 33 پڑھی, کیا لکھا ہے جی. بس اسی دم اس نے انہیں اندر بلا کر ان کی مہمانی کی اور دوسرے دن وہ اٹھ کر ان کے ساتھ. 33 میں نے بولا ہے. بس اسی دم میں نے تیرے پاس آدمی بھیجے اور تو نے خوب کیا جو آ گیا.
तेरे पास क्या भेजे हैं आदमी और तूने खूब किया के जो आ गया। आगे तैरना पड़ो की लिखा है, अब हम सब अब हम सब खुदा के हजूर हाजिर हैं। आप कहां पर हैं आज? अपने घर में बैठे हैं, जॉब पर हैं, ऑफिस में हैं, कहां पर बैठे हैं? आप खुदा के हजूर में हैं। ऑफिस में बैठिए तो अपने बॉस की सुने, स्कूल में बैठे टीचर की सुने, यूनिवर्सिटी में बैठे प्रोफेसर की सुने, हॉस्पिटल में है डॉक्टर की सुने, यहां है तो खादम की सुने। अब बस है ध्यान रखा करो। और जो बच्चे क्लासरूम में ना सुने ध्यान से, टीचर की करता भला फिर इसको आप बाहर जाओ दूसरों को सुनने दो। इसलिए कलाम को ध्यान से सुना करें, कलाम में जिंदगी बख्शता है। क्या लिखा है? वो कहता है अब हम सब खुदा के हजूर हाजिर हैं ताकि जो कुछ खुदावन ने तुझसे फरमाया है उसे सुने। हम सब हाजिर हैं खुदा के हजूर ताकि सोए के सुने। दो गल्ला, सोए के सुने। सुनिए, सौल कलीसिया को क्या करता है? तबाह करने वाला है, और इतना जुनूनी बंदा है कि बाइबल मुकद्दस बयान करती है लोगों को कत्ल करवाता था। हवाला पढ़िए, अमाल की किताब 22वां बाब आयत नंबर 4। सुनिएगा, इस बंदे ने खुद अपनी मुंह से कहा वो क्या करता था। 22वां बाब आयत नंबर 4 पढ़िए, क्या लिखा है? चुनाचे मैंने मर्दों और औरतों को बांध बांध कर, क्या लिखा है? कहता है मैं औरतों मर्दों को बांधता था। कौन से मर्दों को? जो क्रिश्चियन थे, जो मसीही थे, जो यीशु का नाम लेते थे, जो यीशु मसीह के लिए अपनी जिंदगियों को दांव पर लगा। ओ, इसको खबर मिलती कहां पर क्रिश्चियंस हैं, कहां पर मसीही है। आज भी आपके पाकिस्तान में मसीहियों को इसीलिए मारा जाता है कि ये क्रिश्चियन है। क्यों? आपकी बेटियों को, क्यों आपके आम लोगों को जो गरीब हैं उन पर जुल्म हो रहा है? क्योंकि भाई क्रिश्चियंस हैं। लेकिन अगर आप क्रिश्चियंस की हाल होने की वजह से आप जलील हो रहे हैं, बेइज्जत हो रहे हैं, तो ये आपके लिए फकर है। वो कहते हैं शुक्र है हम मसीह की खातर बेइज्जत होने के काबिल, क्या कहा? काबिल तो ठहरे। मसीह लिए इज्जत तो हर बंदा चाहता है, मसीह के लिए ऑनर प्रोटोकॉल तो हर बंदा चाहता है। मसीह के लिए बेइज्जत कौन होना चाहेगा? ये बड़ा मुश्किल। लिखा है, क्या कहता है? पढ़िए। और कैदखाना में डाल डालकर मसीही तरीक वालों को यहां तक सताया कि मरवा भी डाला। यहां तक सताया के मरवा भी डाला। फिर एक और 26वां बाब आयत नंबर 10 पढ़िए। वो फिर अपने इस बयान को फिर रिपीट करता है, मैं कैसा शख्स था। पढ़िएगा। चुनाचे मैंने यरूशलेम में ऐसा ही किया और सरदार काहिनों की तरफ से इख्तियार पाकर बहुत से मुकद्दसों। इतना जुनूनी मसीहियों का, इतनी नफरत मसीहियों से क्यों करता है तू? क्यों तू मसीहियों से, इससे मसीहियों के आका यीशु से नफरत है। इसे यीशु से नफरत है, और इतनी नफरत है कि उसके नाम, ये पता है इसका क्या, इसकी ख्वाहिश क्या थी? कहता था मैं दुनिया में से यीशु का नाम मिटा दूंगा, मैं दुनिया में से यीशु का नाम लेने वालों को खत्म कर दूंगा। क्या लिखा है? पढ़िएगा। मुकद्दसों को कैद में डाला जब वो कत्ल किए जाते थे। कैद में डाला। आगे। और जब वो कत्ल किए जाते थे तो मैं भी यही राय देता था। जब वो कत्ल किए जाते तो मैं भी यही राय देता था जी। और हर इबादत खाना में उन्हें सजा दिला दिलाकर जबरदस्ती उनसे कुफर कहलवाता था। मैं उन्हें सजा दिलवा के जबरदस्ती की करता सी, कुफर कहलाता था। लेकिन प्रेज द लॉर्ड, इब्तदाई कलीसिया में किसी बंदे ने यीशु पर कुफर नहीं बका। लोगों ने मरना गवारा कर लिया, सर कलम करवा लिए, लेकिन उन्होंने सौल के इस पैगाम पर नहीं ध्यान दिया, नहीं फॉलो किया। वो कहते हैं सौल हमें तेरे ये अहकामात कबूल नहीं, मरना गवारा है। इस कदर ये बंदा, और इतना ज्यादा नफरत से भरा हुआ, ये दहशतगर्द था उस जमाने का, मजहबी दहशतगर्द सजे। ये मजहबी तंजीमों का, ये आगे कह ले कि ये एक गरिंदा था, एक पिट्ठू बना हुआ था ये उनका। और सारे सरदार काहिन यहूदी इसको यूज करते थे। अब इसने सरदार काहिनों से एक परवाना लिया कि मुझे परमिशन दे कि मैं दमिश्क के लोगों को भी पकड़ के लाऊं।
मुझे परमिशन दीजिए कि मैं दमिश्क के मसीहियों पर भी जुल्म करूं, मरवाऊं, कत्ल करूं, औरतों को, बच्चों को, बूढ़ों को। ये एक लेटर लेकर रवाना हुआ, साथ हैकल के कुछ सिपाही थे और ये जा रहा है। और दमिश्क की राह पर जब ये जा रहा है तो बाइबल मुकद्दस बयान करती है, ये अपने ही वहमो गुमान में कि मैं मसीहियों को खत्म करता जा रहा हूं, मसीहियों को मैं बर्बाद करता जा रहा हूं। और जब ये, क्योंकि लोग कहते हैं घोड़े पर सवार नहीं था, पैदल सफर कर रहा था। ये जब पैदल सिपाहियों के साथ अपने अंदर नफरत लिए हुए दमिश्क की राह पर जा रहा था, कलाम में लिखा है दोपहर के वक्त आसमान के खुदा ने इस पर नजर की और आसमान के खुदा का नूर इस पर चमका। और बाइबल कहती है ये एकदम से जमीन पर गिर पड़ा, आंखों की रोशनी तभी खत्म हो गई और एक आसमान से आवाज आई, सौल ऐ सौल तू मुझे क्यों सताता है। कि क्या खुदा ने, जुमला ध्यान और क्या कहा उसने, सता किन को रहा था, वो किसको सता रहा था। सुनिए, जो लोग कलीसिया को सताते हैं वो यीशु को सता रहे हैं। कलीसिया की मुखालफत वाले यीशु की मुखालफत करते हैं। और जो लोग चर्च को कमतर समझते हैं, नाचीज समझते हैं, और भाई आंखें खोल के और अक्ल के नाखून लेकर सुनो, चर्च इज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। चर्च मसीह का बदन है। चर्च कोई आम तंजीम नहीं है। चर्च कोई अदारा नहीं है कि आप कहें कि कोई गल नहीं, चर्च की बेइज्जती करो, चर्च की बेइज्जती करो। नहीं, चर्च कोई अदारा नहीं है, चर्च कोई वेलफेयर नहीं है। चर्च मसीह का बदन है। ऑनर दिया करें, इज्जत दिया करें। चर्च नहीं देखो अदारा को तंजीम, चर्च मसीह का बदन है। सौल सौल तू मुझे क्यों सताता है। चर्च की मुखालफत करने वालों, चर्च के लीडरों की मुखालफत करने वालों, अपने कान खोल के सुनो। जिसके मुंह में खुदा का कलाम है, आपकी मुखालफत, आपकी ऐबजोई, आपके प्रोपोगंडे, आपके प्लान, आपके सारी साजिशें जो है वो कभी भी इंजील और इंजील के खादमों को और कलीसिया को कभी नहीं गिरा सकती। कलीसिया को मिटाने वाले मिट गए, कलीसिया को जलाने वाले जल गए। कलीसिया आज भी कायम है और आगे भी कायम रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। और सौल तू कलीसिया को क्या तबाह करेगा, तू कलीसिया को क्या बर्बाद करेगा। तुझे तो कलीसिया का सर जो है वही तब्दील करने पर कादर है। ओदा नूर ही बड़ा काफी है। हालेलुया। वो जो डिग्या ना धर्म करके कौन है तू, है खुदावन तू कौन है। वो कहता है मैं वही यीशु हूं जिसे तू सताता है। सौल ने तो समझा था कि यीशु तो मर चुका है, क्योंकि बाइबल के लोग कहते हैं कि पौलुस अपनी जिंदगी में इसने यीशु को 2-4 बार देखा हुआ था और इसके कानों में खबर पहुंची हुई थी कि यीशु मर चुका है, इसकी कहानी खत्म हो गई है। लेकिन आज पहली मर्तबा हैरान हुआ होगा कि जिसके बारे में मैंने सुना है उसकी आवाज है कि मैं यीशु हूं। यह है इसकी तब्दीली। हालेलुया। ये है इसका चेंज, ये है इसकी गवाही और ये है इसका ट्रैक चेंज हो गया है। वो खुदावन ने कहा सौल अब मैं तुझे अपने लिए इस्तेमाल करूंगा और तू कौमों में मेरी गवाही देगा, तू गैर कौमों में मेरा नूर होगा और लोग तुझके देखेंगे और सुनेंगे और उनकी जिंदगियां बदलेंगी। अन्ना हो गया। फिर लिखा इसके साथी इसको पकड़ के ले गए दमिश्क में। कुछ का नाम सीधा वहां पर 3 दिन अन्ना रहा, को खादा पीता नहीं। और बाइबल कहती है वहीं पर एक खुदा का खादिम हननिया था। हननिया से खुदा ने कहा हननिया जा, एक शख्स का नाम, क्या नाम है उसका, सौल लिखा है 8 नामे बाब में 10वीं आयत से। दमिश्क में हननिया नाम एक शागिर्द था। उससे खुदावन ने रोया में कहा ए हननिया। उसने कहा खुदावन मैं हाजिर हूं।
अमाल नामा बाब 10वीं आयत, खुदावंद ने से कहा कि उठ उस कूचा में जा जो सीधा कहलाता है और यहूदा के घर में सौल नाम तिरसी को पूछ ले, क्योंकि देख वो दुआ कर रहा है। हालेलुया। ये लिखे है कौन? ये तो कलीसिया बर्बाद करने जा रहा था। हननिया जा वहां पर दुआ कर और तू उसकी आंखों पर हाथ रखेगा, उसकी आंखें खुल। नहीं खुदावन, वो तो आपकी कलीसिया का दुश्मन है, वो तो बहुत ज्यादा खुदा खौफनाक शख्स है, वो तो कत्लो गर्द मारने मराने वाला बंदा है। खुदा ने कहा नहीं, कौन मेरा बंदा है, उसको मैंने छुआ है, तब्दील कर दिया है। लेकिन हननिया तू जा, उसकी आंखों पर हाथ रखना, उसकी आंखें खुल जाएंगी। बाइबल मुकद्दस बयान करती है आयत नंबर 17 में, जब वो दाखिल हुआ उसने उसकी आंखों पर हाथ रखे और कहा, सुनिएगा क्या लिखा है 17वीं आयत में लिखा है, पढ़िए। बस हननिया जाकर उस घर में दाखिल हुआ और अपने हाथ उस पर रख कर कहा, ए भाई साउल की महात्म कितना जा रहे हैं, ए भाई साउल, ए जे भाई मिशन केड़ी, ए जे भाई भाई साउल क्या कह रहे हैं, खुदावन यानी यीशु जो तुझ पर उस राह में जिससे तू आया था जाहिर हुआ है, उसी ने मुझे भेजा है कि तू बनाई पाए और रूह कुछ से भर जाए और फौरन उसकी आंखों से छिलके गिरे और वो बीना हो गया और उठकर बपतिस्मा लिया। जरा बंदा ना खिलाफ बपतिस्मे दे। जिन्ना भजना भज लो, जिन्ना दौड़ना दौड़ लो, बपतिस्मे को लो। बस वेट करो उस नूर दा जो पिया ना अखां ते, यहां तक अखां खोल जाएंगियां तो यहां अखां टुट जाएंगियां। और आगे क्या लिखा है, बड़ी खूबसूरत बात है, और वो कई दिन उन शागिर्दों के साथ रहा और दमिश्क में थे। फौरन ओ ए जे मुबशर, ए जे पादरी, ए संडे वाले मुबशर नहीं, तना ठंडे वाले पादरी ने फौरन, गौर कीजिएगा, तब्दीली के बाद, हले मेरा टाइम नहीं आया, मैं हले तैयारी च हले मैं कुछ कर ला। की लिखा है, पढ़ो ध्यान। और फौरन इबादत खानों में यीशु की मुनादी करने लगा कि वो खुदा का बेटा है। जिवें अखां खुलियां उन्हें कुछ नहीं वेख्या, निकल पड़ा है बाहर, क्योंकि उसके अंदर अंजील को सुनाने की आग लग गई है। उसे यीशु मसीह का दीदार हुआ है, यीशु मसीह मिला है, निकला बाहर। और जिन इबादत खानों में वो लोगों को मरवाने के लिए निकला था, उन्हीं में जाके कहता है यीशु खुदा का बेटा। की खिदमत कहां है, आपकी इंजील और कहां है आपका ओहदा? आज आपसे कहना चाहूंगा कि खुशखबरी के लिए हमें बुलाया गया है, हमें इंजील सुनाने के लिए बुलाया गया है, सानू बैन मस नहीं बुलाया गया। आपको बुलाया था यीशु ने किसी काम के लिए, उठ पे आप फौरन, उन्होंने कहा नहीं कोई रेस्ट नहीं, चाहिए निकलिए। और बाइबल मुकद्दस बयान करती है जब ये दमिश्क की राह पर तब्दील हुआ, फौरन मुनादी करना शुरू हो गया। और फिर बाइबल मुकद्दस बयान करती है ये अरब में रवाना हो गया, वहां इसने चंद साल गुजारे, रेत, सूरज, चांद, सितारों में कलियां। और फिर बाइबल कहती है उसके बाद बाइबल मुकद्दस बयान करती है इसने नी मुनादी की थी, शाम, किलिकिया में, अंताकिया, कुब्रस में, पंफिलिया, पिस्दिकिया, इकोनोम, लुस्त्रा, दरबे, फिलिपी, यूरोप, तराउस, थेसलोनिके, अथीने, यूनान, क्रंथस, एशिया कोशक, ये जहां जहां भी गया, बाइबल के लोग कहते हैं इतनी मुनादी की कि 600 मील 2400 किलोमीटर का सफर पैदल किया। अन्ना मुनादी दा जहाज थे
जंगला च पहाड़ा च तूफाना च भुखा च मार भी खादी बैंत खाते थुकवाया लोगों ने क्या कुछ नहीं कहा इन्हें इंजील सुनाना बंद नहीं की थी। हालेलुया। पता नहीं क्या इसके अंदर आग लग गई थी। पलूस जैसा बंदा, पलूस जैसी खिदमत हमें भी, सुनिए मेरी बात बड़ी गौर से सुनिए, इंजील की बिशारत के लिए हर बंदा बुलाया गया है। मेरी गल सुनो, इंजील सुनाने के लिए हर बंदा, लेकिन पादरी वास्ते हर बंदा नहीं बुलाया गया। उस्ताद बनने के लिए हर बंदा नहीं बुलाया गया। उसी ने बाज को, क्या पढ़ा आपने, किसने पढ़ा? उसी ने बाज को, के सबको लिखा हुआ है। असल साडे सिर च जनून वड़ गया, देख एक जनून पै गया साडे अंदर, मैंने बिशप बनाओ फटाफट, मुझे एल्डर बनाए फटाफट, मुझे पादरी बनाए। और जी फिर ठीक है, पादरी, एल्डर, डीकन, बिशप, लेकिन सबसे पहले इंजील के पैरोकार। मुझे कोई बताए कहां पर कहीं पर कहा गया डॉक्टर पादरी बिली ग्राम, क्या गया पढ़े किताब की क्या उन्होंने, एवेंजलिस्ट बिली ग्राम, एवेंजलिस्ट रिने हार्ट बॉन्के। और मैं पढ़ के हैरान हो गया कि डॉक्टर बिली ग्राम की क्लीशे कोई नहीं सजे, लेकिन डॉक्टर बिली ग्राम ने 2 अरब लोगों को इंजील सुनाई है। 2 अरब लोगों को, किन्ने लोगों को? और डॉक्टर बिली ग्राम की खिदमत में 2 करोड़ 20 लाख लोग की बचे सजे। इतना बड़ा। बॉन्के से किसने पूछा कि बॉन्के आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है? कहता अगर मुझे खुदा ने पूछा तेरी आखिरी ख्वाहिश, तो मैं कहूंगा खुदावन 1 क्रूसेड और, 1 क्रूसेड और कर लेंदे ताकि मैं लोगों को बचा ला। तो मैं कहना चाहूंगा ओहदे सांभ सूम के ना बवो, ओहदों को यूज करें। आपको ओहदे लेकर बैठने के लिए नहीं बुलाया, आपको ओहदे लेकर सुनाने के लिए बुलाया गया। हालेलुया। मैं आपको इनकरेज करना चाहूंगा, चर्च खुशखबरी दिया करो। हालेलुया। गवाही दिया करो। और पौलुस रसूल अपनी खिदमत में कभी आराम से बैठा ही नहीं है। जे कैदखाने च पहुंचे उथे भी गवाही सुनान दिया। और ये वाहिद ऐसा रसूल है, मैं जल्दी से बस इसके आखिर पर आने लगा हूं। इसकी बड़ी मिनिस्ट्री है, अभी रसूलों के माल पूरा पढ़ के देखिए, आपको पता चलेगा ये बंदा कैसा है। ऐसा बंदा के मार भी खा गया, बैंत भी लगे हैं, पांव काट में ठुके हुए हैं, फिर भी रात के टाइम क्या कर रहा है? प्रस्तिश कर रहा है, गीत गा रहा है, कैदखाना खुल भी गया है, लेकिन लिखा हुआ क्या? दरोगा ने समझा कि कैदी, कहता नहीं नहीं यहीं पर है, हाथ रोक ले। लिखा है वहीं पर दरोगा ने कहा मैं क्या करूं ताकि हमेशा की, कहता ईमान ला तू और तेरा घराना। लिखा है अमाल 20वें बाब में, जब इसकी आखिरी मिनिस्ट्री का आगाज हो रहा है, इसने हर जगह पर अंताकिया में, कुब्रस में, यूरोप में, अफ्रीका में, जहां जहां भी बंदा गया है ना, इस बंदे ने गवाही सुनाने से बाज नहीं आया। एक अगबुस नबी ने कहा आकर, उसने कहा अपने हाथों को बांधा रुमाल से, पांव से, कहता है खुदा फरमाता है कि पलूस ऐसे ही बंधा हुआ जाएगा और ये इंजील का काम करेगा। उन्हें कहा मैनू मरन तो कोई डर नहीं जो है, लेकिन मैं गवाही सुना के जाऊंगा। अब बाइबल कहती है इसके लोग जो थे यहूदी, यरूशलेम के लोग, ये सारे पलूस के खिलाफ है, साजिशें बनती हैं। ये सारे बंदे परेशान हो गए कि हमारी टीम वाला बंदा कहां चला गया। अब ये लोगों के घरों में जा जाके मुनादी करता है, शहरों में, देहातों में, इलाकों में, बल्कि कलाम में लिखा है बहस करता था। इबादत खानों में जाके बहस ला छड़ता सजे। और इस पर जो बड़ा खास मुकदमा था ना, किस बात का लोगों को इसके ऊपर गुस्सा था। जरा निकालिएगा रसूलों के माल, रसूलों के माल बाब नंबर 25। जिस बात के लिए पलूस रसूल पर परेशानियों का और मुकदमे चलने शुरू हो गए, क्या इस पर मसला था? पहले पढ़ेंगे 24वां बाब आयत नंबर 2 से पढ़िए। पलूस पर क्यों लोग इतने गुस्सा नाला थे? पढ़िए। जब वो बुलाया गया तो तिरतुसलुस इल्जाम लगाकर कहने लगा
क्या फिलकस बहादुर, चूंकि तेरे वसीला से हम बड़े अमन में हैं और तेरी दूर अंदेशी से इस कौम के फायदा के लिए खराबियों की इस्लाह होती है, हम हर तरह और हर जगह कमाल शुक्रगुजारी के साथ। अब ये पौलुस पर मुकदमा चल रहा है और ये बाइबल बयान करती है तिरतुलुस एक वकील है, रोमी वकील है। अब ये मुकदमा लड़ रहा है यहूदियों की तरफ से पौलुस के खिलाफ। अब ये मुद्दई है और कहते हैं ए बादशाह फिलेक्स, क्या कि तू बड़ा दूरंदेश है, तू कौम का बड़ा खैर ख्वाह है? बिल्कुल खराब। हम हर तरह और हर जगह कमाल शुक्रगुजारी के साथ तेरा एहसान मानते हैं, मगर इसलिए कि तुझे ज्यादा तकलीफ ना दूं, मैं तेरी मिन्नत करता हूं, तू मेहरबानी से हमारी दो एक बातें सुन ले, क्योंकि हमने इस शख्स को मुफस्सद और दुनिया के सब यहूदियों में फितना अंगेज और नासरियों के बिदती फिरका का सरगरो पाया। इस पर इल्जाम है। इल्जाम ये है, यहां पर लिखा है ग्रीक में, कह लगे कि बीमारी है, एक वबा है, जिथे जाता है उथे बीमारी फैला छड़ता है, जिथे जाता उथे इंजील दी अग ला छड़ता है। वो कहते हैं हम परेशान हो गए हैं, जहां बैठ जाए लोग इसकी बातें सुन के मसीह पर ईमान ले आते हैं, और ये बिदती बंदा है। और एक और इस पर इल्जाम था, निकालेंगे 25वां बाब और 19वें आयत, जो इस पर बड़ा इल्जाम लगाया गया, जिस पर इस पर मुकदमे होते थे। ये क्या कहता था 19वीं आयत, बल्कि अपने दीन और किसी शख्स यीशु की बाबत उससे बहस करते थे जो मर गया था, और पौलुस उसको जिंदा बताता। फड़ी है ऐसा से। यहूदी कहते थे यीशु मर गया है, खत्म कहानी। लेकिन ये कहता था जोर दे दे के बार बार, और कहता था नहीं यीशु जिंदा है, क्योंकि यीशु मसीह से पौलुस की मुलाकात हो चुकी थी। उन्हें कहा टेन ला लो, जोर ला लो, पैसे दे के इस भाइयों को खबर दे दो, चुरा के ले गया। कहता नहीं वो जिंदा है, वो जिंदा है। लोग कहते थे वो कहते नहीं, बंदा जोर ला ला के कहन दिया, चीख चीख के कहन दिया यीशु मसीह। लिहाजा इसको जब बादशाह के सामने पेश किया गया ना, ते बादशाह भी एदे कोलो इंजील सुनना पसंद करते सजे। लिखा हुआ है यहां पर 24वें बाब की आयत नंबर 24, पढ़िए क्या लिखा है। 24 क्या लिखा है, पढ़िए। चंद रोज के बाद फिलकस अपनी बीवी दुरुसिला को, जो यहूदी थी, साथ लेकर आया और पौलुस को बुलवा कर उससे मसीह यीशु के दीन की कैफियत सुनी। अच्छा, पौलुस कैद विच है ते बादशाह क्या कह रहे हैं, उसकी बीवी दुरुसिला, बुलाओ जी, हम इससे क्या सुने? दीन की कैफियत, दीन यीशु के बारे सुनना चाहते हैं। लोगों को यीशु के बारे बताया करो, लोगों को अपना ना दसिया करो, मेरी मिनिस्ट्री है, मैं उंज, मैं इंज, मैं इथे नहीं। लोगों को यीशु के बारे बताए। लोगों को यीशु चाहिए, लोगों को यीशु मसीह के। लिखा हुआ क्या, जब वो रास्तबाजी और परहेजगारी और आइंदा अदालत का बयान कर रहा था, तो फिलकस ने दहशत खाकर जवाब दिया, इस वक्त तू जा। उन्हें आइंदी गल बादशाह कंबल लग पिया, ओए की सुनान दिया बंदा। हालेलुया। की लिखा है, कैदी मुनादी करन दे है, ते बादशाह साहब पौलुस दी मुनादी सुन के की लिखा है, ध्यान से पढ़े। लिखा है फिलकस ने दहशत खाकर, खौफ छा गया, पौलुस ने ऐसी मुनादी की है, जजमेंट की, रास्तबाजी की, कि बादशाह कम कहता बाहर टुर जा। क्या लिखा है, कहता है इस वक्त तू जा, फुर्सत पाकर तुझे फिर बुलाऊंगा। कहता फिर बुलावांगा, ठुर जाए। एंदी मुनादी करया कर। एक बारी मुनादी करो, लोगों दे सकता जारी हो जाए। ऐसी मुनादी करें लोग यीशु मसीह को आप बोले, लोग देखें। आप मुनादी करें, आप यीशु मसीह को बयान करें, लोग सारे नक्शे को देख रहे हो। वो कहता है वो टुर जा, कितने मैं तौबा ना करना, टुर जाता हूं। कलाम में लिखा हुआ है, हुआ क्या, फिलकस ने
हुआ क्या पड़ी, उससे पलूस से कुछ रुपए मिलने की उम्मीद भी थी, इसलिए उसे और भी बुलाकर उसके साथ गुफ्तगू। उन्हें क्या लगता है को पैसे पुसे दे के तो पीछे कोई यार दोस्त आके छुड़वा के लाई जान। लेकिन सुनिए क्या लिखा हुआ है, लेकिन जब वो 2 बरस गुजर गए, क्या लिखा है, पलूस 2 साल कहां रहा? हाँ जी, कैद में क्या करता होगा, किसी को पता है? मैं कि यार कैच करता क्या? खुदा के लोग कहते हैं रसूल पलूस कैद में किताबां पढ़ता सजे, मजहबी तवारीख दी किताबां तौरेत पढ़ता सजे, कैद विच भी। क्या शादमान बंदा है वो। और कैद में से भी लिखा करता था खत। फिर कहता हूं खुदावंद में खुश रहो। खत कहां से लिख रहा था? ओ कैद दे विच रह के खुश है, असी बाहर रह के नहीं खुश होने दे। क्योंकि हमारी खुशी अब मटीरियल में आ गई है, हमारी खुशी पैसे में है, हमारी खुशी हमारे पैसों से, हमारी नफ्सियात से जुड़ गए। पैसे है तो बड़ा मैं बहुत खुश है, आज कमेटी निकल आई है, मैं बहुत खुश है, आज गड्डी आ गई, मैं बड़ी खुश है, इनके पापा को खर्चा मिल गया है, और जो नहीं खर्चा मिले तो मोटा लग गया, ये खर्चा नहीं, ये कमेटी ये चंगी है। ये वो कैद खाने में भी क्या है। अब सुनिए, 2 साल के बाद फिलकस ने पलूस को रिहा नहीं किया। हालांकि यह दस्तूर था कि जब भी कोई बादशाह तब्दील होता तो वो कैदी को रिहा करता था। अब बाइबल क्या कहती है, हुआ किसके बाद नया बादशाह आया, फेस्तुस। फेस्तुस जो है, ये इसको जब पता चला कि पलूस भी इस कैदखाने में बंद है, तो अब उसने भी पलूस के इस मुकदमा को आगे बढ़ाया। बड़े यहूदी आए, उन्होंने कहा कि जो है पलूस को भेजो यरूशलेम में, ताकि हम इसका मुकदमा यहां लड़े, क्योंकि लोग पलूस को मारने पर तुले थे। 40 बंदों ने मन्नत मानी, 40 यहूदियों ने मन्नत मानी कि जब तक हम पलूस का सर कलम नहीं कर देंगे, हम ना रोटी खाएंगे ना पानी पिएंगे। लेकिन क्या बात है, पलूस अपने मिशन तो टस तो मस नहीं होया, उन्होंने अपनी जान दी परवाह को नहीं सजे। जान हथेली पर और कफन सर पर बांध के निकला हुआ था अंजील सुनाने के लिए। अब यहां पर आ जाते हैं 26वां बाब। अगरपा ने पलूस से कहा, फेस्तुस के बाद अगरपा है। अब जब मैं इसको पढ़ रहा था, ये अगरपा बादशाह कौन है, यदि बैकग्राउंड पता है कौन? इसका परदादा हेरोदिस, वो परदादा जिसने मसीह के जमाने में बच्चे मरवाए थे। तो अगरपा का परदादा कौन सी? इसने क्या किया था दादे ने? बच्चे। अब अगरपा का जो दादा था उसने यूहन्ना का सर कलम करवाया, और जो अब्बा था उसने याकूब को कत्ल करवाया। ते खानदान केड़ा? सारा खानदान करप्ट। ओना दा आखिरी बादशाह अगरपा ने पलूस से कहा, तुझे अपने लिए बोलने की इजाजत है। अदालत लगी हुई है, सनहेड्रिन की अदालत है, और ये यहां पर अदालत में खड़ा है। बादशाह कहता है, पलूस तेनू बोलन दी। लेकिन मैं इससे पहले एक आयत पढ़ना चाहूंगा जिसको मैंने पढ़ा, मुझे बड़ी बरकत मिली। आयत नंबर 23, 25वां बाब। फिर दूसरे दिन जब अगरपा और बरनीके बड़ी शानो शौकत से पलटन के सरदारों और शहर के रईसों के साथ दीवान खाना में दाखिल हुए, तो फेस्तुस के हुक्म से पलूस हाजिर है। अगरपा ते बरनीके दोवें सगे भैन भरा सजे, पर दुआ च नजायज ताल्लुकात सजे दुआ च। इसने अपनी बहन को अपनी बीवी बनाकर रखा हुआ था। इस कदर करप्ट दोनों ये बादशाह अगरपा और बरनीके दोनों हरामकार, जिनाकार। और कलाम में क्या लिखा हुआ है, ये बड़ी शानो शौकत से आए, हीरे जवाहरात पहनकर, ताज पहनकर, प्रोटोकॉल के साथ, सिपाही पीछे आगे हैं। अब ये आए हैं इस महल के अंदर, और गौर करें दूसरी तरफ बद शक्ल वाला जंजीरों से बंधा हुआ आ रहा है।
एक पासे प्रोटोकॉल है, बादशाह का अगरपा है, बरनीके है, फेस्तुस है, ये सारा प्रोटोकॉल है, लेकिन तुझे पासे इंजील दा खादम, इंजील दा शेर, मुगल आजम, अजीम शख्स है ये। इसको मैं कहूंगा ये वो शख्स है जो इंजील का पढ़ा हुआ है, इंजील से पढ़ा हुआ शख्स है ये, जो बड़ा बादशाह है, बड़ा अजीम है। ये दुनिया की निगाह में तो कूड़ा क्रिकेट है, ये ऐसा शख्स जिसको लोग कहते होंगे कि ये शख्स तो बेकार है, ये शख्स, इससे बातचीत करना, इसके साथ गुफ्तगू करना भी फजूल है। लेकिन जब ये शख्स आया होगा ना अंदर बेड़ियां पाके, तो इसका रोब, इसका असर इस कदर है कि सब लोग इसकी बात सुनने के लिए मतवज्जो हैं। जब ये बोलना शुरू हुआ ना, तो इसने फिर अपनी गवाही सुनाई। लिखा है नंबर 2 में, वो कहता है, ए अगरपा बादशाह, जितनी बातों की यहूदी मुझ पर नालिश करते हैं, आज तेरे सामने उनकी जवाबदही करना अपनी खुशनसीबी जानता हूं, खासकर इसलिए कि तो यहूदियों की सब रस्मों और मसलों से बस मैं मिन्नत करता हूं। क्या मिन्नत करता हूं, बादशाह मैं तेरी मिन्नत करता हूं, तहम्मुल से मेरी सुन ले। आमीन। हाथ झुकाओ। बादशाह मैं तेरी मिन्नत करता हूं, तहम्मुल से मेरी सुन ले। आज मैं भी कहने मेरी सुन लिया करो, सुन लिया करो, कान खोल के सुन लिया करो। थोड़े काम की गल जे और थोड़े फायदे की बात होती है। अब कहां कहां से हैं मुझे नहीं पता, कहां कहां से दूर दूर से लोग आते हैं, कई ऐसे लोग हैं ये भी कहने मेरी सुन लो, बादशाह मेरी बस गल सुन ले। उन्हें पता सी तो एक बारी मेरी सुन ली ना, ते तू बदल जाएगा। उसे इत्मीनान है इंजील पर। उसके बाद उसने अपनी जिंदगी के अखवाल पर गवाही दी। कहता है सब यहूदी जानते हैं और अपनी कौम के दरमियान और यरूशलेम में शुरू जवानी से मेरा चाल चलन है। कहता बादशाह सबसे पूछ ले मेरी जवानी के बारे में। और क्या लिखा है? कहता है चुनाचे वो शुरू से मुझे जानते हैं, अगर चाहें तो गवाह हो सकते हैं। बादशाह पूछ लेना को मैं कहता जवान सजे, मेरी जवानी कैसी थी, मैं मजहबी था, मैं पढ़ा लिखा था, मैं एजुकेटेड था और मैं बाप की सारी बातों को मानता था जो अब्राहम ने, मूसा ने हमसे कही थी। कहता पूछ ले सारे ना, मैं बड़ा मजहबी था। लेकिन गवाही क्या दे रहा है? कहता है कि मैं फरीसी होकर अपने दीन के सबसे ज्यादा पाबंद मजहब फिरका की तरह जिंदगी, कहते मैं अपने दीन का बड़ा पाबंद सजे। क्या आप पाबंद हैं? क्या मैं पाबंद हूं? क्या लिखा है? अब उस वादा की उम्मीद के सबब से मुझ पर मुकदमा हो रहा है जो खुदा ने हमारे बाप दादा से किया था। उसी वादा के पूरा होने की उम्मीद पर हमारे 12 के 12 कबीले दिलो जान से रात दिन इबादत किया करते हैं। ए मुनादियों अंडई जे किधे सामने और कहां खड़े होके हो रही है और जंजीरों से बंधा हुआ मुनादी कर रहा है। कोई गिरजा नहीं लगा था, कोई क्वायर नहीं, कोई माइक नहीं, लेकिन बंदा कैसा जुनूनी है, कैसी इंजील की आग भड़की हुई है और नहीं डरे आप बादशाह सामने भी मुनादी करता पाया। और लिखा क्या कहता है? वो कहता है 12 के 12 कबीले सारे मुश्ताक थे वादे के। अब इसी उम्मीद के सबब से ए बादशाह यहूदी मुझ पर नालिश करते हैं, जबकि खुदा मुर्दों को जिलाता है और तो ये बात तुम्हारे नजदीक क्यों गैर मोतबर समझी जाती है। अब सुनिए, उसने अपनी गवाही बयान की और करता करता आ गया वो आयत नंबर 14। कहता है जब हम सब जमीन पर गिर पड़े तो मैंने इब्रानी जुबान में ये आवाज सुनी, ऐ सौल तू मुझे पीने की आड़ पर लात मारना तेरे लिए, बोलिए, पहने की आड़ पर की मारना, लात मारना। जब मैं पढ़ा मैं क्या पता की है ये मुहावरा है। ये मुहावरा कैसा है?
जब नया बछड़ा जुए में जोतते थे तो उसको सुधारने के लिए एक नोकदार कील होता था जो उस जुए के पीछे लगाते थे, ताकि जब वो जुए को तोड़ने की कोशिश दलती मारेगा तो की करेगा अपना पैर ही, और तो उसको सीखना पड़ेगा कि तुझे जुए में रह के अब जुतना है। तू जुए को तोड़ने की कोशिश करेगा, सो तुझे अगर ये तोड़ने की कोशिश करनी पड़ी तो क्या लिखा है, पहने की आड़ पर लात मारना तेरे लिए। यहां पे इसका तर्जमा एक और भी है, ओदे ज़मीर दे विच कुछ चलन लग पिया। उन्हें क्या, तो अपने ज़मीर दी आवाज दबा नहीं सकता, तुझे अपने आप को मेरे सपुर्द करना, कर लै जिन्ना मर्जी कर लै, तू मसीहत को नहीं मका सकता, तू मसीहत को नहीं बिछाड़ सकता, तू खुद जख्मी हो जाएगा लेकिन मसीहत को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैंने कहा है खुदावन तू कौन है? खुदावन ने फरमाया मैं यस्सु हूं जिसे तू सताता है, लेकिन उठ अपने पांव पर खड़ा होकर, क्योंकि मैं इसलिए तुझ पर जाहिर हुआ कि तुझे उन चीजों का भी खादम और गवाह मुकर्रर करूं जिनकी गवाही के लिए तूने मुझे, और उनका भी जिनकी गवाही के लिए मैं तुझ पर जाहिर, मैं तुझे इस उम्मत और गैर कौमों से बचाता रहूंगा। वादा भी आ गया, जिनके पास तुझे इसलिए भेजता हूं कि तू उनकी आंखें खोल दे। पौलुस, तुझे मैंने क्यों चुना है कि क्या करेगा? तू उनकी आंखें खोल दे ताकि अंधेरे से रोशनी की तरफ और शैतान के इख्तियार से खुदा की तरफ रजू लाए, और मुझ पर ईमान लाने के बाइस गुनाहों की मुआफी और मुकद्दसों में शरीक होकर मिरास पाए। गवाही सुनान दिया, अपनी गवाही सुनान दिया तब्दील होने दी। मैं किंज तब्दील होया, मैं कैसे यीशु मसीह पर ईमान लाया, सारी गवाही सुनान दिया। उसके बाद अब कहता है मैं आसमानी रोया का नाफरमान नहीं। अब वो कह रहा है कि मैं चुना गया ताकि गवाही दूं, और आयत नंबर 21 सुने क्या लिखा है, उन्हीं बातों के सबब से यहूदियों ने मुझे हैकल में पकड़कर मार डालने की कोशिश की, लेकिन खुदा की मदद से मैं आज तक कायम हूं। हालेलुया। की लिखा है? आज तक कहता है यहूदियों ने मुझे हैकल में पकड़कर मार डालने की, लेकिन खुदा की मदद से आज तक कायम हो, आज तक कायम हो। गुर्बत, बीमारी, मुखालफत, लोग आपको पीछे गिराना चाहेंगे, लेकिन खुदा की मदद से खुदा आपको कायम रखे, खुदा मुझे कायम रखे, खुदा आपको कायम रखे। हालेलुया। और छोटे बड़े के सामने गवाही देता हूं। किन्ना दे? किन्ना दे? छोटे बड़े। अच्छा, मैं कई दफा वेख्या लोग घट हो ना ते पादरी कलाम नहीं सही संग जोश नाल, और थोड़े लोग ते जे लोग बोलते ने पादरी उछलता है, वर्शिपर भी उछलेगा, वो बड़ा रश हो गया। कहता है मैं छोटों को और क्या करता हूं, क्या करता हूं। मैं कल भाई अदनान के घर में था कोट करम बख्श में, तो उनकी बहन से मैं कलाम की बातें शेयर करता, घंटा ये मेरा मुंह वेखन ते भाई साहब मैं क्या है तुसी पक्के हो, इन्हों पक्का करन दे, गवाही दिया करो जहां मौका मिला, अपनी ना खोल के बह जाया करो। जहां मौका मिला ना, कोई बंदा गैर ईमानदार है, हारा हुआ है, डिस्टर्ब है, कंफ्यूज है, उन्होंने इंजील दी गल्लां बजाय प्रोपोगंडा करो बह के, बजाय तुम चुगलियां करो, शिकायतां लाओ, को कलाम दी गल करया करो। आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 बोलो हालेलुया, हालेलुया। गुफ्तगू किया करे कलाम की। हालेलुया। पौलुस कहता है मैं गवाही देता हूं, और आगे क्या खूबसूरत बात, वो साथ ही यीशु मसीह के मरने, दुखों, मसलूबियत, जी उठने का वाकया बयान कर रहा है। लिखा है, कहता है 23 आदमी के मसीह को दुख उठाना जरूर है, और सबसे पहले वही मुर्दों में से जिंदा होकर इस उम्मत और गैर कौमों को भी नूर का इश्तिहार देगा। ये है बड़ी गवाही, यीशु मर गया, दफन हुआ और जी उठा, ऐसे गवाही। और जब ये गवाही दे रहा था, जब वो इस तरह जवाबदही कर रहा था, तो फेस्तुस ने बड़ी आवाज से कहा,
पलूस तू दीवाना है। बादशाह वो कह लगा तू की है दीवाना की है। दीवाना। इसका तर्जमा कहता पलूस तू पागल हो गया है। हाँ आज भी लोग कहते हैं पादरी पागल है, ए मुबशर पागल हो गए ने। अब सवाल मुझे ये बताइएगा, पागल फेस्तुस था कि पागल पलूस था? बादशाह पागल सी कि पलूस पागल सी? बादशाह। पलूस इंजील का दीवाना है। हालेलुया। लोग कहते हैं पलूस तू दीवाना हो गया है, और दीवान कहते होंगे यार तू कैदी हो के कैद में हो के बेड़ियां च हो के सानू मनादी करने तो दियो पा तू दीवाना है। आइंदे खादम बनो, लोकी दोनों पागल कह दीवाना कह। अस अजकल बड़े डीसेंट जे खादम बने, डीसेंट जे बड़े डीसेंट डूसन पुना चढ़ दो परे। दीवाना है, बहुत इल्म ने तुझे क्या कर दिया है? कहने तो किताबा पता है क्यों जी उसने क्यों जुमला बोला? उसने देखा था कि पलूस किताबें पढ़ता है, पलूस कैद खाने में स्टडी कर रहा होता है। वो कह लगे लगता है भाई की हो गया, दीवाना हो गया। अब मुझे आप बताइए कौन दीवाने हैं? जो मसीह के बगैर हैं, ये जो मसीह में हैं। मसीह के बगैर पागल लोग हैं। पलूस कहता है अपने खत में, हम में तो मसीह की अकल है। जिसमें मसीह की अकल वो दीवाना नहीं होता। देखो जी भाई साहब ने नवा काम शुरू कर लिया, वो भाइया नवा काम शुरू कर लिया। यही तो भाई जी हम पागल नहीं है, हम लोगों को इंजील की खुशखबरी ये लगेगा पता जाके पागल केड़ा है। ये तो लगेगा पता मरन तो बाद जो कंगन है कली के मनो में की करे। पलूस ने की किया जरा सुनिए पलूस का स्टेटमेंट पर। पलूस ने कहा ए फेस्तुस बहादुर, मैं दीवाना नहीं, मेरे होश कायम ने, मैं मेंटल नहीं हूं, मैं पागल नहीं हूं, मेरे होश बिल्कुल ठीक है। क्या कहता है? बल्कि सच्चाई और होशियारी की बातें करता हूं। हालेलुया। बात बयान कर रहा हूं, मैं सच की बात बयान कर रहा हूं जो सच है। और सच ये है कि यीशु मर गया, दफन हुआ और जी उठा। ये सच है, बाकी सब कुछ झूठ है। ये सच है जो मैं तुझसे बयान कर रहा हूं। हालेलुया। जिन्ना मर्जी आपका मीडिया कहता रहे, आपका सोशल मीडिया, आपके अखबारात, जिन्ना मर्जी जाकिर नाइक कहता रहे कि यीशु मर चुका है, लेकिन बाइबल कहती है यीशु जिंदा है, अब्दुल्ला बाद तक जिंदा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। अब कहने दे दुनिया को, ऐनी परेशान हो गया, वो है कह गया, वो है कह गया, वो कह गया। और भाई याद रखिएगा, किसी के कहने से सच छुप नहीं सकता। सच सच ही है और सच अपना असर दिखाएगा। जितनी मुखालफत करोगे मसीहियत उतनी अरूज पकड़ेगी। हालेलुया। आई एम प्राउड ऑफ, हम फख्र करते हैं। हालेलुया। सच्चाई को कितना दबाओगे? आज से 2000 साल पहले लोगों ने सच को मार दिया था, सलीब पर लटका दिया था। उसने कहा था राह, हक और जिंदगी। लोगों ने कहा राह मर गया, हक मर गया, जिंदगी मर गया, जिंदगी दफन कर दी गई। लेकिन जिंदगी सच तीसरे रोज कब्र को फाड़ कर और तमाम कुव्वतों को ललकार कर जिंदा है। हालेलुया। यूहन्ना देख मैं मर गया था, अब जिंदा हूं, अब बुढ़ापा तक जिंदा रहूंगा। और कई जाकिर नायक आए, मेरे यीशु की नूर की तजल्ली उन्हें तब्दील कर देगी। सौल भी अपने जमाने का जाकिर नायक था। एक नूर ही आया, बड़े बड़े आए, इसलिए अपने आप पर फख्र करें। भाई साहब वो भी छट गया, वो भी छट गया, वो भी छट गया, उसने भी इस्लाम कबूल कर लिया, करने थे। यहां तो मरांगे या सिर लुवावांगे, जान देने तक भी वफादार रह तो जिंदगी का ताज दूंगा। हालेलुया।
अपने मजहब की डिफेंस नहीं करनी। और देखो जी पादरी कुछ बोले नहीं है, वो सच का डिफेंस नहीं किया जाता, सच खुद उभर के सामने आता है। हालेलुया। वो एक पादरी नहीं बोलिया, वो बोल बोल के तो बड़े बोल दे आए। जब मेरा यीशु बोलता है तूफानों की जान निकल जाती है। जब यीशु बोलता है जंगल पे फर्क होते हैं। जब यीशु बोलता है कब्रों में से मुर्दे निकलते हैं। जब यीशु बोलता है तो बाइबल कहते हैं अगली पहाड़ पारा पारा हो जाते हैं। ओनू बोलन दो टाइम है ओदा। मेरा यीशु एक बारी बोलेगा आराम कर। हालेलुया। फखर है इंजील का खादम। तो फखर है कि नहीं? किन्ना को फखर दसो जरा, किन्ना कुछ है? बताना चाहिएगा आज, बता दीजिए, बताएं कितना फखर है। हाथ ऊपर करके जहां पर आप जॉब करते हैं, फैक्ट्री में हैं, ऑफिस में हैं, स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, डंके की चोट पे सीना तान के क्या करो, आई एम अ क्रिश्चियन, हमारा यीशु जिंदा है। हालेलुया। ये पलूस यही तो कहता है मैं दीवाना नहीं, मैं बल्कि क्या करता हूं, कहता चुनाचे बादशाह। अगला जुमला हूं सुनना है। कैदी अगले दे घर जाके महल च खलो के की कहन दिया। आयत नंबर 26, चुनाचे बादशाह जिससे मैं दलेराना कलाम करता हूं, मैं डर के भीगी पिल्ली बन के नहीं। किंज यीशु दी गल होए ते दलेरी ना आए, ओदे मरण ते जी उठने दी गल आए ते दलेरी ना आए। एक ही मैं सुन आंदे ने मर गया, आंदे ने जिंदा। पलूस कहता है क्योंकि पलूस को पता था, उसको पता है कि जब मेरा यीशु मर गया जिंदा हो गया, अगर मैं भी मर गया तो मैं भी जिंदा हो जाऊंगा। क्या लिखा सुनिए आगे, आखिरी बात कहता है ये बातें जानता है, तुझे यकीन है कि इन बातों में से कोई इससे छुपी। कहता है बादशाह पता तेनू भी है। बादशाह पता ओनानू भी है जी, पता ओ वखरी गल है कि चुंबी मार के आऊं करके बैठो। कहता बादशाह पता तेनू भी है कि जिदी मुनादी मैं तेरे सामने करन दिया वो जिंदा है। अब सुनिए क्या कहता आगे, बादशाह जिन बातों की मैं तुझसे बातें तुझसे कोई छुपी नहीं, क्योंकि ये माजरा किसी कोने में, ऊंची बोलिए के में माजरा। बादशाह मसीह दा मरना जिंदा होना अंदर छुप के नहीं होया, किसी कार में नहीं हुआ। अंडरस्टैंड करो, किसी कार में नहीं हुआ। यीशु सबके सामने जिंदा हुआ है, सबके सामने मरा है और सबके सामने आसमान पर गया है। हालेलुया। यीशु कोई चोर नहीं सी, कोई डकैत नहीं, कोई साजिश नहीं, कोई प्रोपेगेंडा नहीं, वो दुनिया के सामने मरा है। कहां मरा है? रोड पर मरा है, सब दे सामने मरे है। और ये कहकर अपनी कहता तू कहना पता नहीं मनु। हमारा आज का मजमून है ये माजरा किसी कोने में, ये माजरा किसी साइड नहीं होया, सब दे सामने होया है। ते यीशु भी सब दे सामने जिंदा होके 500 लोगों को दिखाई दिया है। ते कहते हैं उस तो बाद मैं भी यहां अधूरे दिनों की पैदाइश। सुनिए, इंजील को मत छुपाएं। क्यों गिरजे आंदे हैं इंजील को डरते हो, नाल ले आंदे हैं क्यों तो शर्म आंदी जे। पलूस बादशाह के सामने गवाही देंदिया नहीं शर्मांडिया, बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, कैदी है।
کیا دلیر پریچنگ کر رہا ہے. تسی گرجی ہوندیاں بائبل لے آندیا ڈر دیو اور نہیں کہن گے اے چلی کتے وے بائبل. تو انو کوئی کہہ دے نا تو تے لگ دی نہیں تو تے بڑی گوری چٹی ہے تو لگ دی نہیں ہے. وہ سگو کہن دی ہاں واقعی میں نہیں لگ دی. وہ پھر چھپان لگ پندی ہے. اپنا آپ بتائیں جو پہاڑ جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ. ہم نور ہیں اور نور چھپتا ہے کدی تو پھر کی کرنا ہے لوگوں کو بتانا ہے آپ نے یسوع زندہ ہے. دیکھو حیران کن بات اگر یسوع مر گیا ہے تو اتنے سالوں لوگ کی جانا قربان کرن دے نے شہید ہوئی جان دے. میں روم کی تاریخ پڑھ رہا تھا کہ عورتوں کی بریسٹ کاٹ ڈالی گئی تھی لیکن انہوں نے مسیح کا انکار نہیں کیا. ماں کے سامنے ان کے بچوں کو خون خار شیروں کے سامنے ڈال دیا کہ شیروں نے پکڑ کے بچھاڑ دیا پھاڑ دیا. انہوں نے کہا انکار نہیں کرنا. یسوع زندہ ہے. زندہ جلا دیا گیا پہاڑوں سے نیچے پھینک دیا گیا چمڑے کی کھالوں میں سی کر دھوپ میں رکھ دیا گیا اور جیسے جیسے کھال سکڑتی تھی ان کی ہڈیاں ٹوٹ گئی ہڈیاں تڑوا لیاں جانا قربان کر لیاں اپنی بریسٹ اتروا لی اپنے بچوں کو مرتے دیکھا لیکن کہہ لگے نہیں جو سچے سچے یسوع زندہ ہے. آج جس کنڈیشن میں جہاں پر آپ لوگ رہ رہے ہیں نا جاوے تے جان چلی جاوے میرا ایمان نہ جاوے جے کدے موت بھی آوے جے کدے موت بھی آوے یسوع دا سپاہی ہاں ضرور لڑاں گا میں نہ ڈراں گا. ہاللویا میں نہ ڈراں گا. اپنا ہاتھ یہاں پر رکھ کے کہیں گے جاوے تے جاوے تے جاوے تے وے جاوے تے سنیے میری بات کوئی گل نہیں بیماری ہے کوئی گل نہیں ڈزنٹ میٹر حالات خراب نے ڈزنٹ میٹر قرضوں میں ہے ڈزنٹ میٹر کوئی بات نہیں قرضے ہیں کوئی بات نہیں. کیوں ہمت ہار گئے ہم لوگ کیوں ہم لوگوں نے جینا چھوڑ دیا ہے کیوں ہماری امید ہمارا ایمان لوز ہو گیا ہے ہم کیوں ٹوٹ گئے ہیں. یسوع نے ہی کیا سی بہت دکھ سہ کر ہی آسمان کی بادشاہی میں جائیں گے. توڑا یسوع میرا یسوع ہر دکھ سہے انہیں. آپ کو پتا ہے 40 دن بیابان میں کہاں سوتا تھا وہ کسی کو پتا ہے کون سا تکیہ تھا یسوع کے پاس بیابان میں 40 دن آزمائش میں جب رہا بھوکا تھا پیاسا تھا سوتا کیسے تھا کسی کو پتا ہے پتھر سرہانے رکھ کے سوتا تھا. انہیں کہا تسی میرے پیروکارو تسی بھی انج کرنا ہے. ہم لوگوں کو تو بڑا ایزی چرچ مل گیا بڑا ایزی آرام دہ گرجا مل گیا. مجھے بڑی اچھی بات لگی میں ضرور کرنا چاہوں گا. پادری حالدم ناز صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی بڑی دل کو لگی. وہ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح کا کلام بیان کرتا ہے کہ نوح اپنے خاندان کے ساتھ کشتی میں تھا. کتنے لوگ تھے کشتی میں 8 اس کی بیٹی اس کی بہویں بیٹے اور میاں بیوی. جب بارش بند ہو گئی تو جہاز کشتی ارارات کے پہاڑ کے پاس آ کے رک گئی لیکن باہر نہیں نکلے. وہ اندر اس کشتی میں جانوروں کا گوبر بھی تھا پرندوں کی بیٹھیں بھی تھی. سمیل ہے ایسے اندر کے نہیں. خدا نے ان کو باہر نکالا. وہ کہتی ہوگی بیوی خدا نے پوچھ کی دو باہر جانا ہے
کدو باہر جائیے اندر بڑی سمیل ہے. خدا کہندا ہے نو اندر دی سمیل لے, باہر گیا تے باہر ایدو پیڑی سمیل لی. باہر مردوں کی سمیل ہے, باہر لاشوں کی سمیل ہے, باہر مردہ پرندوں کی جانوروں کی سمیل ہے. اندر دی بو لے لے کوئی گل نہیں, باہر ایدو بہت ہی سمیل لی. ہمیں لگتا ہے چرچ وچ سمیل پھیل گئی ہے, چرچ میں کمیاں آ گئی ہیں. تسی چرچوں باہر جا کے ویکھو ذرا, چھوڑیے چرچوں باہر نکل کے ویکھو. اور بھائی چرچ کی سمیل برداشت کر لیں, چھوٹیاں موٹیاں اونچ نیچ یہ نوکا جھوکی برداشت کر لیں, کوئی مخالفت تھوڑی سی برداشت کر لے, لیکن جے چرچوں پیر باہر پٹیا تے باہر تو بہت ہی سمیل جے. ویٹ کر لو, آن والا جے لے جائے گا جہاں سمیل نہیں ہوگی. ہم لوگوں کو لگتا ہے گرجا چھڑنا چاہیے, منو سانو گرجو جانا چاہیے, ہوں ایتھے میرا کوئی کام نہیں. سیلیں دنیا میں جائیں گے تو یاد رکھیے دنیا کی سمیل چرچ کی بدبو سے زیادہ خطرناک ہے. اس لیے بڑے لوگوں کو نا چرچ ہضم نہیں ہو رہا ہوتا. نہیں میری اتنے بند ہی نہیں. آخری گل کر لگا جی, نکالی میرے ساتھ جس جو بات میں نے سیکھی, مجھے مزہ آیا اور میں نے برکت پائی. ذرا نکالیں گے کرنیلیس کی کتاب حوالے کو, اعمال کی کتاب 10واں باب, اور جس بات نے مجھے بڑا برکت دی آج تسی بھی سن لو. آخری گل, پترس کرنیلیس کے گھر میں گیا, 10واں باب 25ویں آیت. جب پترس اندر آنے لگا تو ایسا ہوا کرنیلیس نے اس کا استقبال کیا. کی کیتا جی کیتا انہیں نے کیا, کون ہے پاسٹر تارک تے ننگے ہو, اے لکھے کون ہے بھائی صاحب تے ننگے ہو, بھائی صاحب کی ہو, نہیں کی لکھے, کیا کیا. میں منڈے کو اٹاری میں گیا, بھائی آکاش اور بھائی فراز تھے وہاں, انہوں نے میٹنگ لکھوائی. میں سیدھا اندر بڑھ کے پاس باہر چلو, باہر. میں کہ کیا ہے باہر چلو. ان کی والدہ کہتی پاس ٹھہر جاؤ, انہیں تیل چو اینج کر کے. میں جرس تھا, میں کہ ماں جی, کہتی ہے بھائی صاحب آپ ہمارے لیے اسپیشل, ہمارے لیے بڑے خاص ہیں. استقبال بندہ کن کا کرتا ہے, تے عام نو کی کہندا پلا نانگیو. انہیں کی کیتا پترس نے اس کے قدموں میں گر کر سجدہ کیا آگے, لیکن پترس نے اسے اٹھا کر کہا کھڑا ہو, میں بھی تو انسان ہوں. سارے بولو, بس یہیں پر ختم کی, بولو کی میں بھی تو